हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज समास की जो प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं उस प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न नहीं है, कंटेंट है। हम लोग कंटेंट को करेंगे क्योंकि अब विस्तार से हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो इसमें ऐसे प्रश्न बनते हैं कि जो हमें समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज से हमारी समाज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अपने अधिक से अधिक भाई बहनों, दोस्तों, मित्रों को शेयर कर दीजिए। आप प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समास की व्युत्पत्ति देखते हैं, अर्थात समास शब्द की उत्पत्ति किससे कैसे हुई है। तो समास शब्द जो है ये सम उपसर्ग है अस धातु, और अस धातु जो है छेपड़ के अर्थ में प्रयोग की जाती है और घय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, और घय प्रत्यय जो है भाव अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और तो कैसे बनता है, तो सम प्लस अस प्लस घय, इस प्रकार को जोड़ने से समास शब्द बनता है। ठीक है, समास शब्द का निर्माण होता है, समास शब्द बनता है। और यहीं पे पूछा जाए कि सम क्या है, अस क्या है, घय क्या है, तो सम उपसर्ग घय धातु, सम उपसर्ग अस धातु घय प्रत्यय। ठीक है, तो अस में आ छिपा रहता है, जो अस है ये आ छिपा रहता है। इसको किस सूत्र से, अत उपधाया सूत्र से हम इसको अलग करते हैं। और घय में जो अ की हम लोग क्या करते हैं, इत संज्ञा करते हैं। ठीक है, घ में अ की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। और ये इत संज्ञा जो है ये किस सूत्र से होती है, तो हल्यंतम सूत्र आपने पढ़ा है। तो हल्यंतम जो सूत्र है उससे इत संज्ञा होती है। और घ की जब इत संज्ञा हम करेंगे तो लसक को तदिते सूत्र होता है, लसक को तदिते सूत्र से हम इसकी इत संज्ञा करते हैं। ठीक है, और और इत संज्ञा का लोप जब किया जाता है तस्य लोप सूत्र होता है। ठीक है, और समास शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है, जैसा कि ये ऊपर देख पा रहे हैं। और घ प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, घ प्रत्यांत शब्द ये क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, घ प्रत्यांत शब्द जो होते हैं ये सब पुल्लिंग होते हैं। चलिए आइए परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा में लिखा हुआ है, परिभाषा हमारी बनती है सम अशनम समासा। देखिए इसको कई फ्रेंड इसको सनम समासा पढ़ते हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। सम है फिर अशनम है समासा। देखिए सम उपसर्ग है, अस धातु है, ल्युट प्रत्यय का प्रयोग करके इसके समास का होता है। तो सम अशनम समासा, संक्षिप्त करण को ही समास कहा जाता है। यहाँ पे देखिए अर्थ इसका है कि जो संक्षिप्त करण किया जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। तो दूसरी परिभाषा देखिए, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा। अनेक पदों का एक पद में हो जाना समास कहलाता है। ठीक है, अनेक पदानाम एकत्रीकरणम समासा, अनेक पदों का एक हो जाना क्या है, समास है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको आप अलग अलग लिखिए। मैं टाइपिस्ट महोदय जो हैं इसी में कर दिए हैं। ठीक है, टाइप तो मैं ही करती हूँ लेकिन मिस्टेक हो गया है, तो उसको आप अगर अपनी बुक पे लिख रहे हैं तो इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, तो चलिए आइए लक्षण पे चलते हैं। पदानाम लुप्यते प्राय अत्र स्वाविभक्त्यै पुनरेपदी भाव समास उच्यते तदा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जहाँ सभी पद प्राय अपनी अपनी विभक्तियों को त्याग कर एक पद में अन्वित हो जाते हैं, करें कि जो जहाँ पे सभी विभक्तियाँ, जो चाहे जिस विभक्ति में हो, वो अपनी विभक्ति को छोड़ देती हैं और अपनी विभक्ति को छोड़कर एक पद में समाहित हो जाती है, एक पद में अन्वित हो जाती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, अपना अपना जो स्थान रहता है वो छोड़कर एक ही पद में एक ही स्थान पे एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, समास करते समय प्रायः समस्यमान, देखिए एक शब्द आया है समस्यमान किसे कहते हैं, तो इसको मैं आगे चल के बताऊंगी आप लोगों को किसको कहा जाता है। फिर यहाँ पे परिभाषा समझ लीजिए। समास करते समय प्रायः समस्यमान पदों की विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है,
एक मिनट, हाँ चलो। पुनः समास समस्त पुनः समास जो है समस्त पद को एक प्रतिपादिक मानते हुए नए सिरे से विभक्ति कार्य किया जाता है। ठीक है, जैसे आइए जैसे देखते हैं। जैसे है राज्ञः पुरुष, राज्ञः पुरुष। हम्म, सही। राज्ञः पुरुष, राजन ड पुरुष, सु राजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो राजन शब्द है, राजन, इसमें जो इसका लोप कर दिया जाता है। राजन शब्द के बाद जो प्रत्यय लगा है, हेंडस प्रत्यय लगा हुआ है, उसका लोप कर दिया जाता है और सु प्रत्यय का भी लोप कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर पूछा जाए प्रतिपादिक शब्द, तो राजपुरुष जो है ये प्रतिपादिक शब्द है। प्रतिपादिक शब्द जो है राजपुरुष है। तो इसमें जो है हम समस्त पद जो प्राप्त करेंगे, हमारा जो समस्त पद प्राप्त होगा जब हम इसको लोप करेंगे, यहाँ पे राज होगा, राज, राज फिर पुरुष होगा। सु प्रत्यय लगा के हम विसर्ग लगाते हैं तो पुरुष होता है। ठीक है, राजपुरुष। एक उदाहरण और समझ लीजिए, जैसे लिखा हुआ है राम, लिखा हुआ है राम। ठीक है, राम शब्द लिखा है। राम क्या है, एक प्रातिपादिक शब्द है। ठीक है, प्रातिपादिक, प्रातिपादिक शब्द है, प्रातिपदिक है यह। अगर हमको इसको बनाना है तो राम में अगर हम सु प्रत्यय लगाएंगे तभी जाके रामः बनेगा। ठीक है, संस्कृत का जो शब्द बनता है ये रामः बनता है। आइए अगला सूत्र देखिए। अगला सूत्र हमारा पूछा जा रहा है, परस्परा अन्वितयो सुबंतयो समासः भवति। परस्पर अन्वित और आकांक्षा युक्त सार्थक एवं समस्त पदों का ही समास होता है। इसमें जो आकांक्षित हैं, जो अन्वित हैं, जो मतलब एक दूसरे में मेल करना चाह रहे हैं, उसमें मेल हो सकता है उनका, उन्हीं पदों का ही, उन्हीं समर्थ पदों का ही समास होता है। जैसे है दशरथस्य, दशरथस्य पुत्रः राजा आसीत्। दशरथ का जो पुत्र है वह राजा है। ठीक है, दशरथ पुत्र राजा आसीत्, तो इसमें क्या बनेगा, दशरथस्य पुत्र राजा आसीत्, अर्थात ये दशरथ का पुत्र जो है ये राजा बन सकता है। तो दूसरा उदाहरण समझ लीजिए कि ग्रामम गतः है, ग्रामम, ग्रामम गतः, तो ग्राम, ग्राम, अम, गत, सु। तो इसमें अम का जो हम लोप करेंगे अम का, तो इसमें अब फिर इसके बाद सु का जो लोप करेंगे ग्रामगत बनेगा। ग्रामगत जो है एक प्रातिपादिक शब्द है। ठीक है, ये तो इसमें का उदाहरण था। चलिए इसका राजा इसका क्या हो गया, दशरथ से पुत्र आशित का जो एग्जाम्पल है, इसमें किसी भाई बहन ने ये पूछा, इसके लिए मैं बताई इसको। इसका दूसरा उदाहरण इसमें देखिए, आइए इसका उदाहरण समझते हैं। परस्पर अन्वित और आकांक्षा एक सार्थक एवं समर्थ पदों का ही समास होता है। तो जैसे दशरथ से पुत्र राजा आशित, तो इसमें होगा दशरथ पुत्र, दशरथ का पुत्र जो है, दशरथ पुत्र से अन्वित, अन्वय स्थापित हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो समास हो रहा है वो सार्थक शब्द में हो रहा है। ठीक है, समास जो है वो दो दो प्रकार से होते हैं, एक सार्थक में, एक निरर्थक में। तो समास सार्थक नहीं, सामर्थ्य अर्थ में और एक असामर्थ्य अर्थ में। तो जो राजा का पुत्र है वो राजा बन सकता है, ये सामर्थ्य अर्थ है इसका। ठीक है, और अगर यहीं पे एक और उदाहरण दिया जाए कि अग्नि सिंचिता, अग्नि, अग्निना सिंचयति, सिंचयति,
ठीक है। अग्निना सिंचयति जो है, अगर इसका, तो ये क्या ये सामर्थ्य है? अग्नि से सिंचाई हो सकती है? नहीं। तो ये सामर्थ्य अर्थ में है, तो इसका जो है इसका समास नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आया कि जब समास बनता है वो सामर्थ्य अर्थ में ही, जहाँ पे उसका प्रयोग किया जाए और सार्थक हो, वहीं पे ही समास हो सकता है। ठीक है, परस्पर अन्वित सुबंतो समास बहुत, अर्थात सार्थक अर्थ में ही समास होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।